नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग बाबा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जीवन में ऐसा क्या है जो एक बार चला जाए फिर कभी वापस नहीं मिलता? क्या वह पैसा है, शोहरत है, दौलत है? नहीं दोस्तों, वह है समय। समय खत्म तो लाइफ खत्म। क्या हम इसकी अहमियत जानते हैं? क्या हम इसकी कदर करते हैं? हमारे पूर्वज भी कह गए हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी फिर करेगा कब। फ्रेंड्स, आज की यह कहानी आपके अंदर आग लगा देगी, कुछ करने के लिए मजबूर कर देगी। जीवन किस तरीके से जिया जाता है, सही तरीके से जीने के लिए मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। यह कहानी है 17-18 साल के 12वीं में पढ़ने वाले एक लड़के की। यह कहानी आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती होगी कि मानो कि आपकी अपनी कहानी हो। वह लड़का 7 साढ़े 7 में स्कूल जाता, दोपहर में 2:30-3 बजे तक घर आता। घर आकर बैग कुर्सी में बिस्तरे में फेंकता, जूते इधर उधर खोलता और ड्रेस उतारी नहीं उतारी कोई होश नहीं, सीधा टीवी में मोबाइल में लग जाता। पबजी, पिक्चर, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी चीजों में अपना समय बर्बाद करता। 2-3 घंटे बीत जाते लेकिन उसको कोई होश नहीं रहता। उसकी माँ बोलती रहती, बेटा खाना खा ले, खाना खा ले, पढ़ाई कर ले, अपना होमवर्क कर ले, लेकिन वह मोबाइल में टीवी में इतना मस्त रहता कि उसको कोई होश नहीं रहता, कुछ भी सुनाई नहीं देता। शाम को जैसे ही घड़ी में टिक टिक करके 6 साढ़े 6 बजते, वह अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता, तफरी मारने निकल जाता, टाइम पास करने के लिए कभी बाइक में घूमना, पार्क के चक्कर लगाना, पान खोखे की दुकान में बैठे रहना। 9, 10, 11 बज जाते, घर जाने की कोई होश नहीं रहती। घर से फोन आने पर बोलता, मैं दोस्तों के घर पढ़ रहा हूँ। कभी घर जाना, कभी नहीं जाना। पढ़ाई के नाम पे रात रात भर घूमते रहना, सड़कों पे, बाइक पे, गाड़ियों में घूमना। कभी घर आ भी जाता तो 12-1 बजे तक। रात को 12-1 बजे आकर सीधा चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता। उसको देखकर उसके माँ बाप बात करते थे कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ता है, एक दिन हमारा बच्चा हमारा नाम बहुत रोशन करेगा। सुबह 7, साढ़े 7, 8 बजे तक उठना, हमेशा स्कूल के लिए देरी होना, कभी स्कूल जाना कभी ना जाना, है उसका डेली का ही रूटीन रहता था। एक दिन जब वो शाम को अपने दोस्तों के साथ तफरी करने निकल रहा था, उसके माँ बाप कमरे में बैठकर बातचीत कर रहे थे। वह बात कर रहे थे कि हमारा बच्चा 12वीं में टॉप करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। माँ बोलती, मेरा बेटा आईएएस बनेगा, बाप बोलता, नहीं साइंटिस्ट बनेगा, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वह लड़का अपने माँ बाप की बात सुन रहा था और उनकी सारी बातें सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि मानो सामने से धरती खिसक गई हो, प्रलय आ गया हो। वो लड़का रोते रोते अपने कमरे में चला गया और पूरी रात रोता ही रहा। नींद न आने पर वह अपने कमरे से छत की ओर चला गया। जैसे ही छत पे पहुंचा तो उसने पाया कि सामने सूर्य उदय हो रहा था। उसने अपने 17-18 साल के जीवन में पहली बार सूरज को उगते हुए देखा था। रोते रोते मन ही मन बोला, मैंने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी, और परेशान होकर वहीं बैठ गया। उसने सोचा कि आज जिंदगी में पहली बार मैंने सूरज उगते हुए देखा है, तो यह मेरे जीवन का पहला ही दिन है। ऐसा मानकर उसने एक संकल्प किया कि आज से, अभी से अपने जीवन में एक भी दिन, एक भी मिनट बर्बाद नहीं करूंगा। उसके एग्जाम के 2 महीने बचे थे। वह मन ही मन बोल रहा था, अब से मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, बहुत हो गया इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, ये सब चीजें मैं बाद में भी कर सकता हूँ। बहुत घूम लिया दोस्तों के साथ, बहुत तफरी मार ली, बहुत समय बर्बाद कर लिया, लेकिन अब मुझे पढ़ना है, अब मुझे पढ़ना है। यही उमंग के साथ उसके अंदर यही चल रहा था कि अब मुझे पढ़ना है। उसने उन 2 महीनों में अपनी जान लगा दी, पूरा फोकस अपने पढ़ाई पे दे दिया, और जब उसका रिजल्ट आया सब हैरान रह गए। उसके 96% आए थे। सभी लोगों ने उसे बधाई दी, कांग्रेचुलेशन कहा, लेकिन उसने तो ठान लिया था जीवन में कुछ बड़ा करना है, सबसे बड़ा करना है। उसने आईआईटी का एंट्रेंस दिया और आईआईटी में एडमिशन भी पाया। आईआईटी के 4थे ईयर में उसने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करना शुरू किया और परीक्षा पास करके आईएएस ऑफिसर बन गया। उसने अपने जीवन में जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखा आपने? जीवन में कभी भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब समय बर्बाद करता है तो कोई नहीं बचा पाता।
अक्सर हमारे युवा आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे लगे रहते हैं और 4-4, 5-5 घंटे पूरा दिन इसमें बर्बाद कर देते हैं। इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके हमें अपने जीवन में कोई लक्ष्य की प्राप्ति तो नहीं होती, लेकिन हमारे हाथ से लाइफ जा रही होती है, समय जा रहा होता है। हम पाते तो कुछ नहीं, लेकिन बस गवा रहे होते हैं। कहते हैं 1 साल की कीमत उससे पूछो जो फेल हुआ हो, 1 महीने की कीमत उससे पूछो जिसे पिछले महीने में तनख्वाह ना मिली हो, 1 हफ्ते की कीमत उससे पूछो जो अस्पताल में भर्ती रहा हो, 1 दिन की कीमत उससे पूछो जो सारा दिन भूखा रहा हो, 1 घंटे की कीमत उससे पूछो जिसने किसी का 1 घंटा इंतजार किया हो, 1 मिनट की कीमत उससे पूछो जिसकी फ्लाइट 1 मिनट से मिस हुई हो, 1 सेकंड की कीमत उससे पूछो जो दुर्घटना से बाल बाल बचा हो, और 1 मिली सेकंड की कीमत उससे पूछो जो रेस में हारा हो। मैं अपने युवा भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि आपको समय बर्बाद करके क्या मिलता है? पिक्चर, गॉसिप, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, पबजी, 8-10 बजे तक सोना। आप कब तक अपना समय बर्बाद करते रहेंगे? कब तक अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ करते रहेंगे? अब तक आपने जितना भी समय बर्बाद किया कोई बात नहीं, लेकिन आज से, अभी से अपना काम करने लग जाओ, पढ़ाई करो, मेहनत करो और अपने टारगेट को अचीव करो। दोस्तों, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी नहीं मिलती फिर वक्त बदलने के लिए। अभी तय करो कि जिंदगी में क्या करना है, वरना वक्त तय करेगा कि आपका क्या करना है। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम स्टार्ट्स नाउ।